हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मौलाना मोहम्मद अली जौहर आज़ादी के खिलाफ थे, तो फिर इतिहास के दस्तावेज क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास को भी पार्टी के हिसाब से दोबारा लिखा जा रहा है। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को आज़ादी के खिलाफ बताने से पहले जरा इतिहास पढ़ लीजिए। मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा और उनके भाषणों को राजद्रोही तक माना। महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था और खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन ने उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का रूप लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, 1930 में लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भारत की आज़ादी के सवाल पर साफ कहा था, जहां भारत की आज़ादी का सवाल है, मैं पहले भारतीय हूं। अब सवाल यह है, जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जेल झेली, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और कांग्रेस का नेतृत्व किया, उसे आप आज़ादी के खिलाफ कैसे बता सकते हैं। बताइए, कितनी गलत बात है ये। इतिहास को क्या अपने पार्टी के हिसाब से लिखा है या अपने मन के हिसाब से बताया जा रहा है मंच से। बिल्कुल अलग, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की राजनीति में मतभेद और विवाद जरूर हो सकते हैं। वे मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों और खिलाफत के प्रबल समर्थक थे। उनके विचारों की आलोचना की जा सकती है और इतिहास में उनकी राजनीतिक भूमिका पर बहस भी हो सकती है, लेकिन किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की पूरी भूमिका को मिटाकर सिर्फ एक राजनीतिक लेबल चिपका देना इतिहास नहीं, इतिहास का सरलीकरण है। और रही बात भारत के विभाजन की, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मृत्यु 1931 में हो चुकी थी, जबकि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ। इसलिए ये कहना कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारत के विभाजन के जिम्मेदार थे, कम से कम इतना तो जरूर मांगता है कि इसका ठोस ऐतिहासिक प्रमाण पेश किया जाए, क्योंकि इतिहास में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए सिर्फ राजनीतिक भाषण काफी नहीं होता, दस्तावेज चाहिए। और अगर इतिहास की किताबें, ब्रिटिश रिकॉर्ड और उस दौर के भाषण सामने रखे जाएं, तो तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल दिखाई देती है। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, क्या हम इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास को राजनीतिक भाषणों के हिसाब से याद करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विचारधारा से आप सहमत हो या असहमत, लेकिन उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता है। इतिहास किसी पार्टी की जागीर नहीं होती है, इतिहास सबका है और इतिहास को सच के साथ ही पढ़ना चाहिए। हैरत की बात तो यह है कि ऐसे लोग ऐसा बयान देते हैं जो ना जाने किस किस को वीर मानते हैं। आप लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे। जो लोग माफीनामे लिख रहे थे, जो पेंशन ले रहे थे, उनको तो वीर मानते हैं ये। अच्छा, ये भी छोड़ो, सबसे मेन बात, अगर कोई मुस्लिम लीग या मुस्लिम सियासत का समर्थक हो तो क्या वो फ्रीडम फाइटर नहीं हो रहेगा, बल्कि उसको आज़ादी के खिलाफ बता दिया जाएगा। क्या ही बात चल रही है, क्या बात है, वाह, क्या ही पागलपंती है। हाँ, तो जो मैं असली बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि ऐसे तो हिंदू महासभा भी मुस्लिम लीग से गठबंधन में रही है, तो क्या हिंदू महासभा पार्टी विभाजन के जिम्मेदार है। ऐसे इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात बताने वाला हूं कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे इंशाल्लाह। तो मुसलमानों की दुश्मनी में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अब आम जनता, आम पब्लिक, आम मुसलमानों की बात तो छोड़ो, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी इतना उल्टा और इतना गलत, इतिहास से बिल्कुल उल्टा बोला जाए। और कोई 2 रुपए का ट्रोलर, अगर से मैं मतलब एक बात बोल रहा हूं कि कोई 2 रुपए का ट्रोलर अगर से ऐसी बात बोलता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कोई अंधभक्त कुछ ऐसे बोलता, तो बात अलग होती। लेकिन आप एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बात करते हैं, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। तो आप लोगों ने बयान सुना भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। मतलब अजीब सी बात है यार, जो भी मुंह में आता है बक दो बस। अरे भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी की जनरेशन जेन ज़ी क्या कर रहे हैं, अब जेन अल्फा भी आ गए हैं मैदान में।
तो इस तरह वो अंधभक्ति वाली उटपटांग बात, कुछ भी बोल दो बस जी हुजूरी वाली बात कि हाँ फलाने बाबा या फलाने बोल रहे हैं तो बस मान ही लेना है, सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ज़माना नेट का है, ज़माना AI का है, हर हाथ में मोबाइल है। अब ये आपकी बकबक, ये फालतू की बकवास हर कोई ऐसे ही नहीं मान लेगा, और वो भी जो कि बिल्कुल मतलब मशहूर और मारूफ बात है जो सभी को पता है। आप किसी भी ब्राउज़र पे सर्च कर लीजिए मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, उसमें इनका नाम आता है, और इनके हिसाब से वो आज़ादी के मुखालिफ थे। आज़ादी के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो तो बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के मुखालिफ और प्लस में विभाजन के उनकी वजह से, वो बताओ 1931 में उनका निधन हो गया है, इंतकाल कर गए वो, और विभाजन 47 में हुआ। और उस टाइम तो कोई ना नक्शा खिंचाना था, ना कोई वैसी बात हुई थी, ना पूरी तरीके से कोई पाकिस्तान की मांग 1931 से पहले थोड़ी हुई थी। लेकिन इनका बस वही ना बोला कि कुछ भी बक देना है, सोचना कि हाँ मेरे अंधभक्त तो है ही हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो है ही हैं। एक और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये भी कोई नेता ही है जो बेचारे पत्रकार पूछ रहे तो बोल रहे हाँ महाराज ने, योगी जी ने जो कहा है वो सही कहा है, उन्होंने बंटवारे में ये किया था। कब किया था भाई? तो अरे हाँ किताब में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा? तो उनको ये सब थोड़ी पता, किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या चलिए किताब नहीं भी पढ़ा हो किसी भी सोर्स से बता देते तो नहीं। 1947 में उनको ये भी नहीं पता है कि 47 में वो थे ही नहीं, उनकी का इंतकाल मृत्यु जो है तो 1931 में हो गई थी, तो नहीं 1947 में बंटवारे में उनका हाथ था। अरे अब क्या ही बोले यार। चलिए बहरहाल ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए जो है तो और अब इस वजह से भी, और अब जो अनभक्ति की तरफ जाने वाले थे ना उनकी भी आंख खुल रही है कि नहीं ये तो सही नहीं है। बहरहाल इस तरह अनभक्त बनना, इस तरह आंख बंद करके किसी की बात मान लेना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए कब तक चलेगी ये झूठ की दुकान, ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। बहरहाल आप लोगों का इसमें क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।